हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ इंग्लिश मीडियम। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 3.4। तो जो 3.4 है उसमें हम आज सीखेंगे क्या, परफेक्ट स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये एक मेथड है परफेक्ट स्क्वायर मेथड, जिसमें हमें क्या करना होता है, एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है। इसके अलावा हम इसमें एक दूसरी चीज सीखेंगे, वो है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखते हैं परफेक्ट स्क्वायर मेथड। तो इस परफेक्ट स्क्वायर मेथड में ये स्टेपों में चलेगा, तो 1 2 3 4 स्टेप हैं इसमें, और हर एक क्वेश्चन सेम पैटर्न से होगा। किससे होगा? सेम पैटर्न से। तो देखो, जैसे अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किससे, परफेक्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन जब भी आएगा तो उसमें हमें दिया होगा कि सॉल्व दिस इक्वेशन बाय परफेक्ट स्क्वायर मेथड। तब हमें इस मेथड का यूज करना है, जो आज हम सीखने वाले हैं। तो देखो, परफेक्ट स्क्वायर मेथड में कुछ स्टेप चलेंगे, जिसमें फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, वो है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का डिवाइड देंगे किसमें, कंप्लीट इक्वेशन में, यानी कि बोथ साइड। ठीक है, तो लिखेंगे हम डिवाइड y कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोथ साइड। बोथ साइड यानी इधर और इधर। सबसे पहला स्टेप है ये कि जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यानी जिससे एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो रहा है, उसका कंप्लीट इक्वेशन में डिवाइड दे देना है। तो कंप्लीट इक्वेशन में डिवाइड देते हैं। देखो, ए एक्स स्क्वायर में ए से डिवाइड गिवन, बी एक्स में ए से डिवाइड, सी में ए से डिवाइड, और 0 में ए से डिवाइड देंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, ये तो था फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप है अपने पास क्या, ट्रांसफॉर्मेशन करना है किसका, सी वाली वैल्यू का, है ना। यानी कि जो अपने पास एक कांस्टेंट टर्म होती है ना, लास्ट सी वाली टर्म, उसका हम क्या कर देंगे, ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन देखो, ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहां अपने पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स इक्वल टू, देखो ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस सी अपॉन ए। तो हमने क्या किया है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सी। ठीक है, जो सी वाली वैल्यू थी उसका क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। अब थर्ड जो स्टेप है वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसमें लोग बाग सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं। ठीक है, थर्ड जो स्टेप अपने पास है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो कोफिशिएंट है एक्स का, क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, उसके हाफ का स्क्वायर हम बोथ साइड ऐड करते हैं। ठीक है, मैं इधर लिखता हूं, देखो, ऐड बोथ साइड इसको क्या है, हाफ ऑफ स्क्वायर, हाफ ऑफ स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, इसमें जो थर्ड है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, जो ये थर्ड स्टेप है, क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसमें हमें x के कोफिशिएंट का हाफ करके बोथ साइड ऐड करना है। तो देखो, यहां b अपॉन a है, इसका हाफ करेंगे तो यानी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो, एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन ए एक्स तो है ही, अब इसका हाफ, तो इसका हाफ हो जाएगा क्या, b अपॉन 2a, और इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो x का कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर हम बोथ साइड ऐड करेंगे, एक साइड इधर और एक साइड इधर। तो देखो, इसको स्क्वायर कर दो तो बी स्क्वायर अपॉन में 4a हो जाता है। ठीक है, अब यहां जो है ना, यहां एक हमेशा एक फॉर्मूला बनेगा,
हमेशा, इसीलिए इसका नाम है परफेक्ट स्क्वायर मेथड। तो यहाँ एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है हमेशा, यानी कि या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, हमेशा बनेगा ही बनेगा, नो डाउट, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि जब भी हम b के मतलब x के कोफिशिएंट के हाफ का बोथ साइड स्क्वायर करके ऐड करेंगे ना, तो देखो ये भी एक फॉर्मूला है। क्या है? फॉर्मूला। देखो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, इसको ऐसा लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं? देखो इसमें मैं फॉर्मूला लगाता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो देखो a का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू a क्या है? x, और b अपने पास क्या है? b अपॉन 2a, प्लस में b स्क्वायर, तो यानी कि b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा? एक्स स्क्वायर, ये बचेगा b अपॉन ए एक्स प्लस में b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। तो देखो ये नंबर और ये एक ही है ना, एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन ए एक्स प्लस b अपॉन में 2a का होल स्क्वायर, है क्या नहीं है? है। तो ये और ये किससे आया है? a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो इसलिए मैंने इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे ना तब यही आएगा। तो हमेशा ही ऐसा होगा, हमेशा हर एक क्वेश्चन में जिसमें भी हमें परफेक्ट स्क्वायर मेथड करना होगा ना, यहाँ एक फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखो जब ये वैल्यू माइनस की होगी तब तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तब ये वैल्यू प्लस की होगी तो a प्लस में b का, क्योंकि ये 2ab वाली वैल्यू है। कौन सी है? 2ab वाली। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में केवल 2ab का ही फर्क होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये तो क्या है? प्लस वाले का, और माइनस वाले का क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर। तो देखो यहाँ जो हमें फॉर्मूला यूज होगा ना वो कैसा होगा? इस फॉर्म में गिवन होगा और इस फॉर्म में हमें उसे लिखना होगा। अब तक तो हम क्या करते थे? इस फॉर्म में हमें गिवन होता था और उसे फॉर्मूला में ऐसे कन्वर्ट करते थे, यानी उसमें फॉर्मूला पुट करके a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस b स्क्वायर लिखते थे। अब उल्टा होगा, हमें ये तो गिवन होगा, जैसे ये गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स और b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और हमें उसे ऐसा लिखना होगा, या तो हमें ऐसा गिवन होगा या ऐसा गिवन होगा, जैसे या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये इसमें 3 स्टेप हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इधर वाले पार्ट को हम क्या करेंगे? एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो देखो ये तो मैंने एक कॉफी से इससे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से समझाया है। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे मैं आपको इसे एक बार फिर अच्छे से समझाता हूँ, समझ में आ जाएगा। देखो अपने पास है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इससे हमें किससे? परफेक्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। सबसे पहला स्टेप, डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड दिया, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ 2 है। क्या है? 2। चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, मेकिंग एक्स स्क्वायर ऑफ ए यूनिटी, यानी कि जो एक्स स्क्वायर है ना उसे एक यूनिट में कन्वर्ट करना है। कुल मिला के जो भी एक्स स्क्वायर के साथ में है उसका डिवाइड दे देना। ठीक है ना, तो इसमें सब में 2 से डिवाइड दे दिया, तो देखो 2 से 2 यहाँ से तो कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा एक्स स्क्वायर 5/2 प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सी यानी कि कांस्टेंट टर्म। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x इक्वल्स टू, ये प्लस में उधर आके माइनस 3/2। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गई,
x के कोफिशिएंट का हाफ करके बोथ साइड ऐड करना है। तो देखो यहां x का कोफिशिएंट क्या है 5/2, इसका हमें हाफ करना है। क्या करना है हाफ, तो हाफ करेंगे तो 2 से डिवाइड देंगे, तो ये 2 कहां जाएगा यहां आ जाएगा, तो इसका हाफ हो जाएगा 5/4 और इसका कर देंगे होल स्क्वायर। तो चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि 5/4 के होल स्क्वायर का ऐड बोथ साइड, ऐड बोथ साइड। ठीक है, तो देखो यहां से तो हो जाएगा ये x² माइनस 5/2x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, इधर देखो -3/2 प्लस इसका ही 5/4 का होल स्क्वायर। क्लियर, यहां ये फॉर्मूला बन गया। देखो a² प्लस -b² का किसका बना है a² माइनस b² का। देखो इधर आप लोगों को बताता हूं, a माइनस b अपने पास है ये रहा, इसका होल स्क्वायर। तो इसको ओपन करके देखो यही आएगा, करके देखो a² माइनस 2 इंटू a इंटू b प्लस में b का होल स्क्वायर यानी कि 5/4 का होल स्क्वायर। तो ये 2 से इस 4 को काटेंगे तो हो जाएगा 2, तो x² माइनस 5/2 x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर। देखो यही है x² माइनस 5/2x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर। तो इसे हम कैसा लिख सकते हैं x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। क्लियर, तो मैं इसको लिख देता हूं x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। देखो कुछ भी नहीं करना आप लोगों को, तो सीधा फॉर्मूला बन जाएगा। तो क्या लिखना, x है, ये जो फर्स्ट वैल्यू है और ये जो लास्ट वैल्यू है, यहां प्लस है तो यहां प्लस, यहां माइनस है तो यहां माइनस। तो a ये है, b ये है, तो a माइनस b का होल स्क्वायर। अगर यहां प्लस होता तो a प्लस b का होल स्क्वायर। इधर आ जाओ, -3/2 प्लस 25/16 ब्रैकेट ओपन, ये स्क्वायर ओपन कर दिया। ठीक है, अब मैं इधर इसको मिटा देता हूं। देखो इधर तो ये सेम है, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। इधर देखो एलसीएम आएगा कितना 16। इसको सॉल्व करेंगे ना, इसको भी सॉल्व करने का यही पैटर्न है, पहले एलसीएम लिया और देखो 2 का 16 में डिवाइड दिया, 8 टाइम 8 का मल्टीप्लाई किया किससे -3 से, तो माइनस के 24। यहाँ 16 है, यहाँ प्लस 25 है, तो यहाँ आ जाएगा प्लस के 25। तो यहाँ अपने पास आ गया x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर और यहाँ अपने पास आ गया 1/16। ठीक है, अब देखो अगर ये नंबर पॉजिटिव आता है तब तो अपने पास जो है रूट वो रियल होंगे, यानी कि हम रूट फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अगर ये वैल्यू आ जाती है नेगेटिव, क्या आ जाती है नेगेटिव, तो इसके हम रूट फाइंड नहीं कर सकते। तो हम ऐसे लिख देंगे कि रूट आर टेम्परेरी, है ना, या क्या है इमेजनरी रूट है। क्या है इमेजनरी रूट। तो इस वैल्यू का पॉजिटिव आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पॉजिटिव आएगा तो ही हम रूट फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज हम रूट फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये याद रखना, ये पॉजिटिव होनी चाहिए। अब देखो ये तो स्क्वायर है, ये स्क्वायर नहीं है, तो इसमें से स्क्वायर हटा के इस पे क्या लगा देते हैं, अंडर रूट लगा देते हैं। तो x माइनस 5/4, हर क्वेश्चन सेम होगा। ये क्या है, स्क्वायर हट गया, इधर लग गया रूट, रूट लगेगा तो हमेशा प्लस माइनस लगेंगे। क्या लगेंगे, प्लस माइनस लगेंगे। ये हो जाएगा प्लस माइनस 1/4। जब भी रूट लगता है हमेशा प्लस माइनस आते हैं, क्योंकि देखो अब ये जो वैल्यू है ये प्लस की है या माइनस की है, या देखो -4 का स्क्वायर भी 16 होता है, +4 का स्क्वायर भी 16 होता है। इसलिए हम जब भी रूट लगाते हैं या ऐसे रूट को जब भी हटाएंगे तो हमेशा वैल्यू किसकी लगाते हैं, प्लस माइनस की लगाते हैं। किसकी लगाते हैं, प्लस माइनस। तो देखो अब यहाँ से हम x की दो वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, यानी x क्या है, रूट है, तो रूट हमेशा दो वैल्यू फाइंड होंगी। तो देखो ये तो इधर आ जाएगी, तो यहाँ से एक बार तो प्लस की वैल्यू लेंगे और एक बार माइनस की। देखो x
इसको मैं उधर भेज देता हूँ, इक्वस टू 5/4 प्लस माइनस 1/4। तो एक बार तो प्लस की वैल्यू के साथ सॉल्व करो, एक बार माइनस की वैल्यू के साथ सॉल्व करो। तो सबसे पहले हम प्लस की वैल्यू के साथ सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एलसीएम क्या आया 4, तो ये हो जाएगा 5 + 6, 2 से कट गया 3/2, एक वैल्यू तो आई 3/2। अब हम लेते हैं माइनस की वैल्यू 5/4 माइनस 1/4। तो देखो एलसीएम आया 4, ऊपर हो जाएगा 5 - 1 4, तो 4 से 4 कैंसिल, अपना आ गया 1। क्या आया है 1। तो ऐसे रूट फाइंड होंगे किसके, किस मेथड से, परफेक्ट स्क्वायर मेथड से, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर मेथड से क्या है, ये रूट निकालने का पैटर्न है। सब में सेम टू सेम यही स्टेप चलते हैं। फर्स्ट स्टेप है x के कोफिशिएंट का डिवाइड दे देना, सेकंड स्टेप है c का ट्रांसफॉर्मेशन, और अपने पास थर्ड जो स्टेप है वो है बोथ साइड क्या, x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर करना, ठीक है। तो उसके हाफ का जैसे ही स्क्वायर करेंगे यहाँ एक फॉर्मूला बन जाएगा। फिर हम यहाँ से स्क्वायर हटा के नहीं उधर रूट लगाएंगे तो प्लस माइनस की 2 वैल्यू आ जाएंगी। और ये सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव होगी तो इमेजिनरी रूट नहीं होंगे, और अगर नेगेटिव है तो इमेजिनरी रूट होंगे। तो यहाँ अपने पास रूट कैसे होंगे, रियल रूट होंगे, है ना। तो या कि मतलब हम निकाल सकते हैं, जब भी ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी तो क्वेश्चन यहीं छोड़ देंगे और लिख देंगे रूट आर इमेजिनरी, ठीक। ये तो था परफेक्ट स्क्वायर मेथड से। अब हम पढ़ते हैं क्या, श्रीधराचार्य सूत्र। तो अब हम पढ़ेंगे श्रीधराचार्य क्वाड्रिक फॉर्मूला। तो देखो श्रीधराचार्य क्वाड्रिक फॉर्मूला क्या है, इससे भी वही सेम रूट ही फाइंड होंगे इक्वेशन के, यानी x की वैल्यू फाइंड होंगी, ऐसे ही सेम 2 वैल्यू फाइंड होंगी। तो देखो जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला है वो है x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। ये है क्या, एक फॉर्मूला। अब देखो ये फॉर्मूला कैसे बना, सिंपल जैसे जैसे अभी हमने किया था ना उसी पैटर्न से, यानी कि उसी मेथड से, जो परफेक्ट स्क्वायर वाला मेथड था ना उसी से बना। देखो कैसे बना, अपने पास था ax² + bx + c, तो हमने क्या किया था, c को उधर भेज दिया था, ठीक है। फिर हमने इसके हाफ को क्या किया था, बोथ साइड ऐड किया था, यानी a से डिवाइड दिया था सबसे पहले तो ये ऐसे a और ये हो गया ऐसे a, ठीक है। अब हमने क्या किया था, इसके हाफ का बोथ साइड ऐड किया था, तो x² + b/ax प्लस b/2a, ये हो जाएगा होल स्क्वायर। सेम -c/a प्लस इसका स्क्वायर खोल देता हूं मैं सीधा, b² 4a²। क्लियर। तो यहां से तो ये क्या हो गया, x² या x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। सेम वही है जो हमने थोड़ी देर पहले परफेक्ट स्क्वायर मेथड सीखा था ना, तो x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। इधर देखो एलसीएम आएगा कितना, 4a², ठीक है। तो यहाँ से देखो a से तो a कैंसिल, तो ये हो जाएगा 4ac माइनस का 4ac, और यहाँ हो जाएगा प्लस का b², ठीक है। तो देखो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, b² तो प्लस का और माइनस का है 4ac, और अपॉन में क्या है 4a², ठीक है। तो देखो ये वाला जो है ये स्क्वायर है तो उधर अंडर रूट लग जाएगा, तो मैं ये स्क्वायर यहाँ से हटा देता हूँ, तो x प्लस में b/2a। क्लियर। तो देखो इस पे कंप्लीट पे अंडर रूट लगेगा, तो b² माइनस 4ac पे तो लग गया अंडर रूट, और ये क्या है 2a², तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हटा देता हूं मैं, क्या रह जाएगा, केवल 2a रह जाएगा। क्या रह गया, केवल 2a रह जाएगा।
अंडर रूट लगाते ही, ठीक है। प्लस देखो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो देखो अब जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, इधर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे किसका, माइनस बी अपॉन 2a का, तो वो किस में आ जाएगा, माइनस में, ठीक है। देखो ये जो माइनस, हमें तो ये फॉर्मूला बनाना है, तो इसको मैं इधर ट्रांसफॉर्मेशन कर देता हूं। तो देखो x इक्वल्स टू, ये प्लस का है तो माइनस का b अपॉन में 2a। अब ये अंडर रूट है, क्या है, अंडर रूट। मैंने पहले ही बताया था जब भी अंडर रूट लगाते हैं हमेशा वैल्यू प्लस और माइनस की लगाते हैं। तो प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब इसको हम क्या ले लेते हैं, प्लस माइनस है ना, तो एलसीएम लेंगे तो 2a नीचे आ जाएगा। एलसीएम कितना आएगा, 2a, 2a से 2a कैंसिल, यहां तो बचेगा माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस में 4ac। तो ये बन गया फॉर्मूला कि माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2। ये इसी मेथड से बना है, कौन से परफेक्ट स्क्वायर मेथड से। तो या तो परफेक्ट स्क्वायर मेथड या श्रीधराचार्य फॉर्मूला, इसीलिए इनको एक साथ दिया गया है, क्योंकि ये एक ही है, बस नाम अलग अलग दे दिया है। जो परफेक्ट स्क्वायर मेथड है ना, उसको सीधा सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला बना दिया, जिसे नाम दे दिया गया श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो हमें क्वेश्चन में आएगा तब गिवन होगा कि वो हमें श्रीधराचार्य फॉर्मूले से करना है या फिर हमें वो परफेक्ट स्क्वायर मेथड से करना है। एक्चुअली में दोनों हैं सेम। परफेक्ट स्क्वायर मेथड को जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, किसको, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 को, इसे जब हम परफेक्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे तब अपने पास यही फॉर्मूला निकल के आता है। इसमें अभी हमने करके देख लिया। देखो सबसे पहले क्या किया, a से डिवाइड दिया, फिर c का ट्रांसफॉर्मेशन किया, फिर b के इसका बोथ साइड क्या कर दिया, ऐड कर दिया, इधर फॉर्मूला बन गया। इधर अपने पास एलसीएम लेके सॉल्व किया तो ये आ गया, स्क्वायर हटा के यहाँ अंडर रूट लगाया। बस इसमें क्या किया है, उसमें भी ऐसे ही करते थे, लास्ट में जब हम सॉल्व करते थे तो इस वाली वैल्यू को इधर ट्रांसफॉर्मेशन करते थे, तो इस वाली वैल्यू को इधर ट्रांसफॉर्मेशन किया तो ये माइनस में आई, फिर इनको एलसीएम लेके सॉल्व किया, ठीक है। तो उसमें भी अपने पास दो वैल्यू आती थी, एक प्लस की एक बार माइनस की। इसमें भी अपने पास एक वैल्यू प्लस की और एक वैल्यू माइनस की, और अपॉन में सेम ऐसे ही है। तो परफेक्ट स्क्वायर्ड मेथड को एक फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया सॉल्व करके, जिसे नाम दे दिया गया श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ठीक है। तो अब इसमें एक एग्जाम्पल है जिसमें एक एग्जाम्पल को हमें दोनों मेथड से करना है, परफेक्ट स्क्वायर मेथड से और श्रीधराचार्य फॉर्मूले से, मेथड उससे फॉर्मूले से, ठीक है। तो वो मैं क्वेश्चन करते हैं अपन एग्जाम्पल। फटाफट करते हैं, नहीं ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। देखो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसे परफेक्ट स्क्वायर मेथड से भी करना है और इसे हमें श्रीधराचार्य क्वाड्रिक फॉर्मूले से भी करना है, दोनों से सॉल्व करते हैं, ठीक है। फटाफट करते हैं। देखो सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट का डिवाइड तो लिख लेना आप, हर एक स्टेप को लिखना है, मैं सीधा सॉल्व करा रहा हूँ ना। यहाँ लिख लेना कि एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट का बोथ साइड डिवाइड, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7 अपॉन 2x प्लस 3 अपॉन 2 इक्वल्स टू 0। अब c का ट्रांसफॉर्मेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 7 अपॉन 2 इक्वल्स टू माइनस 3 अपॉन 2। अब x के कोएफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर बोथ साइड ऐड करने पर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 अपॉन 2x, तो 7 अपॉन 2 का हाफ होगा 7 अपॉन 4 प्लस 7 अपॉन 4 का होल स्क्वायर, क्लियर। माइनस 3 अपॉन 2, मैं सीधा ही इसके स्क्वायर को इधर लिख देता हूं। देखो इसका स्क्वायर कितना होगा 49 अपॉन 16, क्लियर। ये एक फॉर्मूला बन गया, क्या, x माइनस है तो माइनस और 7 अपॉन 4 का होल स्क्वायर। इसको ओपन करके देख लेना, यही आएगा। यहां से एलसीएम लिया 16, 2 से डिवाइड दिया 8 माइनस के 24, यहाँ आएगा प्लस के 49। तो x माइनस 7 अपॉन 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो
4 गए 49 में से, तो 25 अपॉन में 16। अब मैं यहाँ से स्क्वायर हटा देता हूँ, यहाँ अंडर रूट लगा देता हूँ, प्लस माइनस, तो देखो 7 माइनस 7 अपॉन 4 इक्वल्स टू कितना आ गया, अंडर रूट है तो अंडर रूट हटा दो, 5 अपॉन में 4 प्लस माइनस। ठीक है, अब x की अपने पास यहाँ से दो वैल्यू फाइंड हो जाएंगी। देखो एक तो है x माइनस 7 अपॉन 4 इक्वल्स टू है प्लस माइनस 5 अपॉन 4। तो इसको मैं इधर ट्रांसफॉर्मेशन कर देता हूँ, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, एक बार प्लस की वैल्यू ले लेते हैं और एक बार माइनस वाली वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, प्लस वाली वैल्यू लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 12 अपॉन 4 यानी कि 3। अब हो जाएगा ये 2 अपॉन 4 यानी कि 1 अपॉन 2। तो x की दो वैल्यू अपने पास फाइंड हो गई, एक तो हुई 3 और एक हुई 1 अपॉन 2। ये तो था अपने पास परफेक्ट स्क्वायर मेथड। ठीक है, अब हम इसी को करते हैं श्रीधराचार्य सूत्र से। ठीक है, देखो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। इसमें भी देखो, जैसे इसमें मैंने बताया था ना कि ये वैल्यू जो है हमेशा कैसी होनी चाहिए, पहले है ना पॉजिटिव होनी चाहिए। ऐसे ही इसमें ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, ये भी हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव नंबर ही होना चाहिए ना, तभी रियल रूट निकल के आते हैं, अदरवाइज इमेजिनरी रूट आते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें फॉर्मूला पुट करते हैं। तो देखो हम सबको पता है a क्या है और b क्या है और c क्या है। a तो होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि 2, b होता है x का कोफिशिएंट यानी कि यहाँ है -7 और c इक्वल्स टू है 3। सीधा फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। देखो माइनस b की वैल्यू है -7 प्लस माइनस के 7 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 49, माइनस में 4 इंटू a इंटू सी, तो 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा 24 अपॉन में 2 इंटू a है 2, तो ये हो जाएगा 4। सीधा लिख देता हूं मैं 4। ठीक है, तो देखो ये तो हो गया माइनस प्लस का, प्लस माइनस ये हो जाएगा अंडर रूट 25 अपॉन में 4, तो यानी कि x इक्वल्स टू 7 प्लस माइनस अंडर रूट 25 है तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 4। तो देखो सेम वही वाली वैल्यू आ गई, यहाँ भी सेम यही था 5 प्लस देखो 7 प्लस माइनस 5 अपॉन 4, ये अपॉन 4 है तो ये तो अपॉन 4 है, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक बार तो प्लस की वैल्यू लेते हैं, एक बार माइनस की, तो 7 प्लस 5 अपॉन 4, यहाँ मान लेंगे 1, एलसीएम आएगा कितना 4। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अरे पर ये तो कंप्लीट के नीचे होता है ना ऐसे। ठीक है, तो ये ऐसे है यानी कि दोनों के नीचे 4 है ना, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे होता है। ठीक है, इसको जरूर ध्यान रखना, ये कंप्लीट के नीचे होता है 2a, केवल इसके नीचे नहीं है, ये कंप्लीट के नीचे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 अपॉन 4 3, ऐसे ही एक बार माइनस का ले लेंगे तो हो जाएगा 2 अपॉन 4 1 अपॉन 2। देखो सेम यही वैल्यू तो अपने पास परफेक्ट स्क्वायर मेथड से आई थी और सेम यही वैल्यू अपने पास श्रीधराचार्य सूत्र से आ गई। तो ये जो श्रीधराचार्य सूत्र है किससे बना है, परफेक्ट स्क्वायर मेथड से बना है। किससे बना है, परफेक्ट स्क्वायर मेथड से। क्लियर है, तो ये अपने पास इसमें दो इसी टाइप के क्वेश्चन हैं। तो देखो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हैं जो फर्स्ट के बिल्कुल इजी इजी से हैं, तो इनको कर लेना और मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना हो गया या नहीं हो गया। आज के लिए केवल इतना ही है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है परफेक्ट स्क्वायर मेथड की। ठीक है ना।